नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महाराष्ट्र के पालघर में चोरी के शक में 2 साधुओं की पीट पीटकर हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक आश्रम के अंदर साधुओं की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में शनिवार देर रात एक साधु और उनके सेवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि साधु का शव आश्रम में मिला है, जबकि उनकी सेवा करने वाले सेवादार का शव आश्रम से कुछ दूर पर पड़ा मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को शुरुआती जांच में हत्या का कारण चोरी लग रहा है। पुलिस के मुताबिक आश्रम में जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, उससे लगता है कि चोरी का विरोध करने पर साधु और उसके सेवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो महाराष्ट्र में पालघर के बाद नांदेड़ में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। जिस तरीके से शिवसेना राज्य में लगातार साधुओं की हत्या हो रही है, जी हां, पहले पालघर और अब नांदेड़, एक साधु और उनके सेवादार की हत्या कर दी गई। पुलिस कह रही है कि चोरी का शक लग रहा है, इसमें चोरी की बात कह रही है कि चोरी की वजह इसमें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, शिवसेना राज्य में लगातार साधुओं की हत्या हो रही, क्या वजह है आखिर? जी, अभी हत्या की वजह हालांकि सामने नहीं आ रही है। पुलिस पहली दृष्टि में इसको इस तरह से देख रही है कि हो सकता है लूटपाट के इरादे से बदमाश घुसे हैं और लूटपाट करने के बाद जिस तरह से बाइक लेकर वो भाग रहे थे और मारे डर के, मारे हड़बड़ाहट के वो बाइक छोड़कर ही भाग गए। तो प्रथम दृष्टि से जो पुलिस देख रही है इसको लूटपाट का ही केस माना जा रहा है। और अभी हाल ही में इतना बड़ा केस पालघर में हुआ, साधुओं की जो मॉब लिंचिंग हुई थी, अभी उसका केस ठंडा ही नहीं पड़ा था, उसमें अभी जांच चली रही थी कि इस तरह से एक और साधु की हत्या हो जाना महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बद से बदतर होती जा रही है? जी, जिस तरह से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जिस तरह से लगातार हत्याएं चल रही हैं और जिस तरह से अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र में, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। जी शहबाज, शिवसेना लगातार साधुओं की बात करती है और बाबाओं की बात करती है और उसी के राज्य में लगातार साधुओं की हत्या हो रही है। जी, जिस तरह से आप सीएम जो उद्धव ठाकरे हैं हमेशा से साधु संतों को लेकर चलने वाले हैं और हमेशा से बात करते हैं कि हमारे राज्य में साधु संत हमेशा सही रहेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक सिलसिलेवार जिस तरह से हत्या हुई है साधुओं की, उस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। और अभी आपको पता होगा कि पालघर में इतनी बड़ी जब साधु की मॉब लिंचिंग हुई जिसमें 2 साधु मारे गए थे, उस पर देख ही रहे किस तरह से असमंजस बनी हुई है 101 लोगों के खिलाफ। हालांकि पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है और जांच भी कर रही है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से ये हत्या हुई है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की कार्यशैली पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस की जांच में क्या निकल कर आया इस मामले में अभी तक? पुलिस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस ने जांच की है, जिसमें ये पता चल रहा है कि पुलिस इसको अभी लूटपाट का ही केस मानकर चल रही है, क्योंकि जैसे ही पुलिस अपनी उस पर पहुंची, वारदात की जगह पर पुलिस जब पहुंची तो उसको सामान बिखरा हुआ मिला और साथ ही थोड़ी सी दूर पे, वारदात स्थल से थोड़ी सी दूर पर उसको बाइक भी एक वहाँ पर मिली। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो बदमाश थे जिन्होंने हत्या करी है, गला रेत कर दोनों लोग की हत्या की, बहुत ही निर्मम हत्या की है। और जिस तरह से वो भागते वक्त ये हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी इसको लूट का मामला मान रही है। धन्यवाद शहबाज आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो पहले पालघर महाराष्ट्र में और अब महाराष्ट्र का नांदेड़, लगातार साधुओं की हत्या हो रही है। आखिरकार उद्धव ठाकरे सरकार वहां क्या कर रही है? कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हत्या लगातार बढ़ रही है तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बद से बदतर हो चुकी है। शिवसेना वही पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है और साधुओं की बात करती थी, लेकिन अब आखिरकार क्या वजह है कि उसकी ही सरकार में साधुओं की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है? सरकार पर सवाल उठाना लाजमी है और सरकार पर सवाल उठना बनता भी है, क्योंकि
कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदतर होती जा रही है। जी हाँ, अब देखना यह कि आखिरकार पुलिस की जांच में क्या सामने आता है, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि चोरी का शक बता रही है वो, कि चोरी के शक में हत्या हुई है। चोरी की बात कह रही है कि लोग चोरी करने आए थे, उसका विरोध साधुओं ने किया, उसी को लेकर यह हत्या की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।